अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकराज मैथ्स कॉर्नर। आज हम लोग क्लास 9th थ्योरम 11.3 चैप्टर 11 का डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट है आप लोगों के पास कि अ लाइन सेगमेंट, कि एक लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, और वो कैसे बनी हुई है, जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल की कोई सी दो साइड के मिड पॉइंट को लो और उनको ज्वाइन करो तो एक लाइन सेगमेंट बनी हुई है। आप लोगों ने प्रूफ करना है, यहाँ तक पोर्शन आप लोगों को गिवन है। आप लोगों ने प्रूफ करना है कि वो पैरेलल है उसकी थर्ड साइड के, जो बच गई साइड है। तो डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी ये, और तुम लोगों ने प्रूफ करना है कि डी ई जो है वो बी सी का हाफ है, कि अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर है। ये हम लोगों ने प्रूफ करना है। ठीक हो गया। तो आप लोगों को गिवन क्या हुआ फिर, इन ट्रायंगल ए बी सी, के एक ट्रायंगल के अंदर उसकी दो साइड के मिड पॉइंट, इन ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। हमें मिड पॉइंट की डेफिनेशन पता है कि मिड पॉइंट क्या होता है, कि वो हाफ पार्ट होता है। तो अगर डी इस साइड का मिड पॉइंट है तो ए डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी डी होगा और ए ई इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी ई होगा। तो आप लोगों को जो गिवन है वो क्या है कि इन ट्रायंगल ए बी सी D and E are the midpoints of किस किस के मिड पॉइंट है, D किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, और E किसका मिड पॉइंट है, ए सी का। तो इसलिए रिस्पेक्टिवली का वर्ड यूज़ करेंगे हम लोग। D and E are the midpoints of AB and AC such that AD is congruent to BD and AE is congruent to CE। आप लोगों को ऑलरेडी गिवन है। D ये जो मिड पॉइंट हम लोगों ने बोला, ये इसकी डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं। आप लोगों ने और क्या चीज़ की कि फिर D और E जो लाइन सेगमेंट बन रही है वो इन दोनों को मिलाने से बन रही है। तो DE ज्वाइंस दैम। तो आप लोगों के पास इन दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से एक लाइन सेगमेंट बन रही है। तो ये टोटल आप लोगों को गिवन हो गया। गिवन क्या था, इन ट्राइंगल ए बी सी डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली सच दैट ए डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी डी एंड ए ई इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी ई। और आप लोगों ने इन दोनों लाइन सेगमेंट के बना कैसे लाइन सेगमेंट, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से। तो डी ई ज्वाइंस दैम। तुम लोगों ने प्रूफ क्या करना है, वो कहता है कि प्रूफ करो कि इस पैरेलल टू द थर्ड साइड, कि वो इसके पैरेलल है, थर्ड साइड के पैरेलल है। तो हम लोगों ने पहला पार्ट जो प्रूफ करना है और सेकंड पार्ट जो प्रूफ करना है वो क्या है, कि डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। हम लोगों ने क्या प्रूफ करना है, डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। और दूसरा जो पोर्शन प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है, कि डी ई इसका हाफ है। तो मेजरमेंट आप लोगों ने मेजरमेंट लिखनी है कि मेजरमेंट डी ई इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ बी सी, के बी सी का हाफ है डी। ये हम लोगों ने प्रूफ करना है, दो पार्ट्स प्रूफ करने हैं इसके। तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन कर लेंगे और डी ई को थोड़ा सा प्रोड्यूस करते हैं, एक्सटेंड करते हैं और उसको कट करते हैं एफ पॉइंट के ऊपर। इतना एफ पॉइंट लेना आप लोग कि जितना डी ई है, फॉर एग्जांपल ये 3 सेंटीमीटर है, उतना ही ई एफ है। तो आप लोगों ने ऑन डी ई टेक अ पॉइंट एफ, इस तरीके से वो पॉइंट लिया कि सच दैट डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ। फिर आप लोगों ने क्या किया, एफ को सी से ज्वाइन कर लिया। तो ज्वाइन एफ टू सी, इसको ज्वाइन कर दिया। ऑन डी ई टेक अ पॉइंट एफ सच दैट डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ, ज्वाइन एफ टू सी। अब आप लोगों को एक ट्रायंगल नज़र आ रही होगी ए डी ई, और एक ट्रायंगल नज़र आ रही होगी ई एफ सी। इन दो ट्रायंगल्स के दरमियान में 1-to-1 करस्पॉन्डेंस लेंगे हम लोग। ट्रायंगल ए डी ई इज़ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस टू ट्रायंगल ई एफ सी। 3 एलिमेंट्स यहाँ पूरे करने हैं। गिवन से एक आप लोग पोर्शन उठा लें, ए ई इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ई सी, ए ई इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ई सी। रीज़न क्या आ जाएगी, गिवन डी ई इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ कंस्ट्रक्शन। उसके बाद आप लोगों के पास आ जाता है ऐसे एंगल जिनका वर्टिक्स एक हो और आर्म्स अपनी अपनी हो, तो ऐसे एंगल्स को हम लोग वर्टिकल एंगल्स बोलते हैं। तो सामने नज़र आ रहा है एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, तो ये आपके पास रीज़न क्या आ जाएगी, वर्टिकल एंगल्स।
तीन चीज़ें पूरी हो गई तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ये ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस को हम लोग कॉन्ग्रुएंसी में चेंज कर सकते हैं। पोस्टुलेट लगा के चेक करते हैं कौन सा है, DE एंगल 1 और AE। तो आपके पास पोस्टुलेट यहाँ पर क्या बन रहा है, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। उसके मुताबिक हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो गई हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं तो इसका मतलब है इसकी बाकी सारी साइड्स और सारे एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो ये इन तीनों का जिक्र कर लिया, एक इस साइड और इस एंगल का अभी तक जिक्र नहीं किया, इनका करेंगे। पहले आप लोग इस साइड का जिक्र कर लें। AD इज कॉन्ग्रुएंट टू CF। रीजन क्या आएगी, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कि ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। बट अगर गौर से देखो तो आप लोगों ने तो गिवन में कुछ और कहा था कि AD इज कॉन्ग्रुएंट टू BD, आप लोगों ने कहा हुआ है। तो बट AD तो कॉन्ग्रुएंट किसका था, BD का। ये तो आप लोगों ने गिवन में मेंशन किया हुआ था कि AD तो BD के कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि D इज द मिड पॉइंट। अगर आप लोग कहते हो कि AD जो है वो CF के कॉन्ग्रुएंट भी है, फिर कहते हो AD BD के कॉन्ग्रुएंट भी है, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहती है कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो सो BD इज कॉन्ग्रुएंट टू CF, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगेगी कि AD CF के कॉन्ग्रुएंट है, AD BD के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो यहाँ पर कौन सी लगेगी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। पूरा लिखिएगा, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब हम लोगों ने इसका जिक्र कर लिया। आल्सो एक और चीज़ आप लोगों के पास है कि एंगल 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4। आल्सो मैंने क्या कहा कि हम लोग पहले साइड का जिक्र करेंगे फिर एंगल्स की तरफ जाएंगे। आल्सो एंगल 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4। करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब एंगल अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, ये तो अल्टरनेट एंगल्स हैं। गौर से देखो तो एंगल 3 और एंगल 4 तो अल्टरनेट एंगल्स हैं, क्योंकि लाइंस आप लोगों के पास देखो ये तो लाइंस पैरेलल हो रही हैं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, अल्टरनेट एंगल्स। अगर ये अल्टरनेट एंगल्स हैं आप लोगों के पास तो ये तो लाइन पैरेलल होगी। अगर ये पूरी लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब है ये हाफ पोर्शन भी आपके पास पैरेलल होगा। तो BD इज पैरेलल टू CF, BD इज पैरेलल टू CF, ये आपके पास पैरेलल हो गया। अब ऐसी फिगर जिसकी अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट हों तो ऐसी फिगर को हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम। ऐसी फिगर जिसकी अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट हो तो वैसी फिगर को हम लोग पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं BCFD इज अ पैरेललोग्राम। क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स इसकी क्या हैं, पैरेलल हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अगर ये पैरेललोग्राम बन गई है तो ऑफ कोर्स इसकी ये साइड भी आपस में पैरेलल होगी और कॉन्ग्रुएंट भी होगी। तो हम लोगों का पहला रिजल्ट तो यहाँ पर बन गया ना, पूरी लाइन पैरेलल हो या हाफ पैरेलल हो, बात तो एक ही है। तो मैं लिख सकती हूँ कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो उसका ये DE जो है वो BC के पैरेलल है। तो DE इज पैरेलल टू BC। रीज़न क्या आ जाएगी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, कि ये अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की। मैंने अभी मेंशन किया कि ये इसके कॉन्ग्रुएंट भी होगी और पैरेलल भी होगी, तो मैं लिख सकती हूँ क्योंकि पैरेलल की कंडीशन में सिर्फ इतना प्रूफ करना था, कॉन्ग्रुएंसी में पूरी लाइन को इधर प्रूफ करना है, तो हम लोग पूरा लेंगे। एंड DF इज कॉन्ग्रुएंट टू BC, इसकी रीज़न भी यही आएगी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब हम लोगों ने दूसरा क्या रिजल्ट प्रूव करना है कि DE जो है वो BC का हाफ है। उसके लिए मैं ये वाला पोर्शन उठाऊंगी। पूरी लाइन हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में कहा था कि ये दोनों हाफ हाफ पार्ट में है, तो DE किसका हाफ होगा, इस पूरी लाइन का हाफ होगा। तो इस तरह लिख सकते हैं हम लोग के मेजरमेंट ऑफ DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ DF। और DF ऊपर हम लोगों ने कहा कि BC के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये इसकी जगह ये लिख सकते हैं और इसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो DF की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ BC। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर मेंशन किया हुआ है कि DF जो है वो BC के कॉन्ग्रुएंट है। होप सो तुम लोगों को 11.3 की समझ अच्छे से आई होगी। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसमें हम लोग पैरेललोग्राम का जिक्र करते हैं। जब तक पैरेललोग्राम ना बन जाए हम लोग इसका रिज़ल्ट बाकी यूज़ नहीं कर सकते। इसमें एक ट्रिक आपको बता दूं कि ट्रायंगल्स तो आपको बनी हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि 11 चैप्टर पैरेललोग्राम के ऊपर है, तो आप लोगों ने इसमें पैरेललोग्राम लाजमी बनानी है। तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने के बाद पहला स्टेप आप लोगों ने क्या करना है, ये जो आप लोगों को एक फिगर नज़र आ रही है इसको पैरेललोग्राम शो करना है। देख लें हम लोगों ने ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुई
तो ये पैरेलल हो गया, कॉन्ग्रुएंट हुआ 11.2 जो इस आप लोगों के पास 11.2 मेरे चैनल में मौजूद है, आप लोग उसमें देख लीजिएगा कि ऐसी फिगर जिसकी अपोजिट साइड कोई सी दो कॉन्ग्रुएंट और पैरेलल हो तो वो फिगर पैरेललोग्राम होती है। कॉन्ग्रुएंट और पैरेलल शो किया तो ये फिगर पैरेललोग्राम बन गई है। पैरेललोग्राम बनी तो इसकी बाकी जो दो साइड्स है वो कॉन्ग्रुएंट और पैरेलल होंगी। क्योंकि प्रूफ पैरेलल करना था तो इसलिए डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। उसके बाद कॉन्ग्रुएंसी वाला कंडीशन ले लो, डी एफ इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी सी और अपना रिजल्ट प्रूफ कर लें। इस लाइन को लेके इसकी जगह आप लोग बी सी पुट कर दें। वीडियो को लाइक करना शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।